राधे राधे सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे गुरुवार की व्रत कथा, यानी विष्णु भगवान की व्रत कथा के बारे में हम आपको आज बताएंगे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे भी मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट में लिखना श्री विष्णु हरि। तो हम शुरू करते हैं विष्णुवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देता, ना ही भगवान विष्णु का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर से ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर ले लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने
पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि वह भी व्रत कर सकें, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद से सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से भी धन नष्ट हो गया, और अब भी भगवान विष्णु की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की विधि की। बृहस्पतिवार का व्रत कैसे रखा जाना चाहिए। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस व्रत को रखने से सुख, समृद्धि, ज्ञान और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। भक्त पीले वस्त्र पहनकर पीले फल फूल और चने की दाल गुड़ के भोग के साथ केले के पेड़ की पूजा करते हैं। यह व्रत 16 गुरुवार या 3 साल तक रखने का नियम है। नंबर 1 पे स्नान। सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और पीले वस्त्र पहनें। नंबर 2 संकल्प। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और हाथ में जल चने की दाल लेकर व्रत का संकल्प लें। नंबर 3 पूजन। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले चंदन, हल्दी और पीले वस्त्र अर्पित करें। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। नंबर 4 पे है केले की पूजा। विष्णु जी के सामने केले के पेड़ की पूजा करना विशेष फलदायी है। नंबर 5 पे कथा व आरती। व्रत कथा सुने और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। गुरुवार के नियम, व्रत के नियम क्या क्या है। पीला भोजन, मतलब हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसमें, इस नियम में हमको जब व्रत रखते हैं तो व्रत के दौरान पीले रंग के कपड़े पहनना और पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। बिना नमक का भोजन। उपवास में केवल एक बार बिना नमक का पीला भोजन जैसे कि चने की दाल, बेसन का हलवा करें। केले का परहेज करें। इस व्रत में केले को नहीं खाना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए केले का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल या नाखून। गुरुवार को बाल काटना या शेविंग करना या नाखून काटना वर्जित माना जाता है। इस दिन बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। बोलो बृहस्पतिवार विष्णु भगवान की जय। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
लाइक करो एंड कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो कमेंट में लिखो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बृहस्पति भगवान की जय।